Bismillahirrahmanirrahim. This lecture for BS Zoology 3rd semester Botany 302. Today we discuss brief introduction to nomenclature. Assignment of definite names to the plant using a formal system is called nomenclature. Its beginning from Carolus Linnaeus. Since the time of Linnaeus, the system of nomenclature has become more formalized and confined. इसमें हम ये कहते हैं कि प्लांट्स को नेमिंग देने का जो तरीकाकार है, जिसमें हम उसका एक फॉर्मल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके नेम रखते हैं, और कार्लस लीनियस ने जो है इसको फर्स्टली इसका कॉन्सेप्ट दिया था, इसको हम कहते हैं कि नोमेनक्लेचर। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि वाई वी नीड नोमेनक्लेचर या प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद कॉमन नेम। कि हम अगर पूछें कि हमें एक नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो उसके लिए हम पहले ये बताएंगे कि प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कॉमन नेम, ये कॉमन नेम्स जो हैं उनके साथ कौन कौन से प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से हमें नोमेनक्लेचर की ज़रूरत महसूस हुई। फर्स्टली ये है कि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ नॉन वास्कुलर प्लांट हैव कॉमन नेम, कि बहुत से वास्कुलर प्लांट थे जिनके सेम नेम थे। Common names are generally used by people within a limited geographical region. Common name के साथ ये होता कि जो लिमिटेड जियोग्राफिकल रीजन है वहाँ पे उन नेम्स को जो है वो कॉल किया जाता था, उनका यूज़ किया जाता था, जबकि अदर रीजन के अंदर उसका कोई और नेम यूज़ किया जाता था। द सेम नेम इज़ ऑफन यूज्ड फॉर डिफरेंट प्लांट्स, या एक ही नाम को डिफरेंट पौधों के लिए कॉल किया जाता था। नेक्स्ट क्या था कि द सेम प्लांट में हैव डिफरेंट कॉमन नेम्स इन डिफरेंट रीजन, या एक ही नाम था और डिफरेंट रीजन के अंदर जो है वो उसका डिफरेंट नेम था। कॉमन नेम आर ऑलवेज इन द लोकल लैंग्वेज, कॉमन नेम जो है वो ऑलमोस्ट लोकल लैंग्वेज में होते हैं कि जिस रीजन के अंदर जो रहते हैं वो उसको उस नेम से कॉल करते हैं। ओवरऑल जो है वो डिफरेंस आ जाता है, कहीं पे कुछ कॉल किया जाता है, कहीं पे कुछ। कॉमन नेम्स आर नॉट फॉर्मली पब्लिश्ड एंड आर गवर्न्ड बाय नो रूल्स, ये कॉमन नेम जो है वो उस जियोग्राफिकल रेंज के अकॉर्डिंग थे, कोई भी उसका स्पेशल रूल नहीं था जिसके अकॉर्डिंग कॉमन नेम को बनाया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिन या फिर साइंटिफिक नेम्स क्या है कि साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड डेड लैंग्वेज, नो पीपल आर नेशन यूज इट एज ऑफिशियल लैंग्वेज, द लैंग्वेज इज नॉट कंटिन्यूसली इवॉल्विंग लाइक इंग्लिश, कि इसमें यह था कि जो कॉमन नेम है वो लैटिन नेम के से जो है वो बनाए गए थे और ये जो है वो इंग्लिश नेम से इवॉल्व किए गए थे, इनके साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं था। ईच क्रिएचर हैज़ ओनली वन साइंटिफिक नेम एंड ईच नेम रेफर टू ओनली वन स्पीशी, कि लैटिन ये जो हमारे साइंटिफिक नेम है इसमें यह है कि एक स्पीशी के लिए जस्ट एक नाम रखा जाता है, एक से ज़्यादा नेम्स नहीं रखे जाते। साइंटिफिक नेम हेल्प अवॉइड कन्फ्यूजन क्रिएटेड बाय कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम हमें बहुत सी कन्फ्यूजन से बचाता है जो कि हमें कॉमन नेम में थी। सेकेंडली ये है कि हमें प्लांट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है, इसके अलावा जो है हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप के बारे में बताता है, उसके अलावा यह है कि डिफरेंट स्पीशीज जो है एक दूसरे के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में भी हमें जो है ये बताता है। नेक्स्टली हमारे पास है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN के अकॉर्डिंग जो है वो हमने इनकी नेमिंग की है। तो इसके अकॉर्डिंग जब पौधे का नाम रखा जाता है तो उसके डिफरेंट रूल्स बनाए गए हैं। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसे हम कहते हैं कि टेक्सोनमी ग्रुप है, टेक्सोन प्लूरल, और हम इसको सिंपली जो है वो टेक्सा कहते हैं। तो इसमें यह है कि इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस जो थी वो हर 6 साल के बाद अपने रूल्स के मुताबिक इनको रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इसमें ICBN के अकॉर्डिंग डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स के रूल हैं, उनमें अगर हम देखा जाए तो प्रिंसिपल 1 हमारे पास है, 6 प्रिंसिपल्स हैं जो कि ICBN के अकॉर्डिंग है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। पहले नंबर पे हमारे पास प्रिंसिपल 1 ये है कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ जूलॉजिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, कि बोटेनिकल नोमेनक्लेचर किसी भी दूसरे नोमेनक्लेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये टोटली सेपरेट अपना इसका नोमेनक्लेचर है। सेकेंड प्रिंसिपल ये है कि द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टेक्सोनमिक ग्रुप इज डिटरमिन्ड बाय मीन्स ऑफ नोमेनक्लेचरल टाइप,
कि जो इसके टैक्सोनॉमी ग्रुप हैं उसकी जो एप्लीकेशन है उसके डिफरेंट नोमेनक्लेचर टाइप्स हैं। टाइप 3 हमारे पास क्या है कि द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमी ग्रुप इज बेस्ड अपॉन प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन, कि जो नोमेनक्लेचर की टैक्सोनॉमी ग्रुप है इसकी पब्लिकेशन की बेस पे जो है वो इसकी वो है प्रेफरेंसेस है। फोर्थ रूल हमारे पास क्या है कि डिफरेंट जो सर्कमस्क्रिप्शन थी, पोजीशन थी, जो उसका रैंक था, डिफरेंट जो इसके रूल्स थे उनकी बेस पे। फिफ्थ पे साइंटिफिक नेम टैक्सोनॉमी ग्रुप के डिफरेंट डेरिवेशन के बेस पे। उसके अलावा जो है ये था कि जो इसका रैंक एंडिंग ऑफ टैक्सा के डिफरेंट इसके हायरार्की बनाई गई है, उसमें डिवीजन है हमारे पास। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नोलियोफाइटा है, क्लास उसकी मैग्नोलियोप्सिडा है, ऑर्डर सोलेनेल्स है, फैमिली सोलानेसी है, जीनस इसकी सोलानम है और स्पीशी इसकी सोलानम नाइग्रम है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जेनेरिक नेम होता है, ये ऑलवेज हम इसको फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल में लिखते हैं। और जैसे एग्जांपल है कि लिनियस है तो इसको हम लिनिया एग्जांपल में लिखेंगे, तो इसको अगर हम अरेबिया में है तो अरेबीज में लिखेंगे। स्पेशल करैक्टर इसका येलो वुड है तो इसको हम ज़ैंथोफाइलोन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये आता है इसका स्पीशी नेम आता है। स्पीशी नेम में ये है तो ये सेकंड में लिखा जाता है और स्पीशी नेम का फर्स्ट लेटर जो है उसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास सोर्स है इसका पर्सन नेम वेब है, जैसे रोज़ा वेबी एना। प्लेस नेम अगर हमारे पास इंडिया तो रोज़ा इंडिका। और स्पेशल करैक्टर अगर इसका वाइट पार्ट है तो इसको हम मोरस अल्बा जो है वो लिखते हैं। थैंक यू। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।